आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद साहनी सर। आज हम लोग ट्रिगो को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिगो में इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है और उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो में थोड़ा बेसिक बताया गया है कि आखिर ट्रिगोमेट्री कहाँ से आया, ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और इसके फार्मूला क्या है। जैसे साइन थीटा बराबर p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरीके से 6 फार्मूला बता चुके हैं हम लोग और आप उसको जाकर देखिए। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, जरा हम अपने बुक में थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन, आपको निकालना है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। आप एक्सरसाइज 8.1 बुक जो है आप NCERT देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC एक बनाएं और ट्रायंगल ABC में आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात है कि आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रिगो बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको 3, जैसे आप परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस है, 3 टर्म होते हैं और 3 टर्म में 2 टर्म दे दिया जाता है और थर्ड टर्म निकालने के लिए बोलता है। इसलिए आप थर्ड टर्म निकालने के लिए चाहे कोई भी हो, तीनों में से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तीनों में से 2 दे दिया जाएगा और थर्ड निकालना है। थर्ड निकालने के लिए, कोई भी तीसरा टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकालना होगा। थोड़ा समझिएगा, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, 3 में से 2 कोई दे देगा आपको। हाइपोटेनस अगर मान लें ये दोनों दे दिया तो ये निकालना है, ये दोनों दे दिया तो ये निकालना है, ये दोनों दे दिया तो ये निकालना है। इस तरीके से इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इसमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको कह दे कि हाइपोटेनस निकालना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। इसी फार्मूला को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बी है, इधर आएगा तो माइनस बी, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर इसमें से अगर बेस निकालना होता काश तो आप क्या करते? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा अगर कोई साइड होता है तो वो साइड होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस से छोटा होते हैं। तो अब जरा ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा यहाँ से फिर से एक बार हम फार्मूला बता रहे हैं, ये तीनों फार्मूला आप लिख लेंगे कॉपी में। हालांकि एक ही फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको, नहीं तो अगर तीनों याद करने में माहिर हैं तो याद कर सकते हैं आप इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस थ्योरम में देखते हैं, आपका परपेंडिकुलर दे दिया है और बेस दे दिया है।
AC हाइपोटेनस निकालना है तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 526 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 526 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है। जब 526 प्लस 49 को सम करेंगे तो 625 होगा। जब 625 आप देख लिए, जब AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 आया तो AC स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ता है। जब हम कोई स्क्वायर हटाते हैं, मान ले AC स्क्वायर इक्वल टू 625 है तो AC इक्वल टू स्क्वायर जैसे ही चढ़ाएंगे तो 625 आ जाएगा। हालांकि ये प्लस और माइनस में होता है, लेकिन हम यहाँ प्लस ही लेकर चलेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, वो नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हम माइनस को ना लेकर प्लस को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे अंडरस्टूड है ये बात, अब इस बात को ध्यान रखेंगे। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है साइन A। साइन A का मतलब कि थीटा की एंगल क्या हो A वाला, तो साइन A मतलब कि E एंगल हो तो ये तो हाइपोटेनस है ही, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। मतलब साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब साइन A बराबर परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस AC। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, यहाँ पे AC कितना निकाल लिए हैं 25 सेंटीमीटर। तो ए साइन थीटा बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब कि एंगल के सामने वाला जो हमको थीटा दिया हुआ है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, मतलब BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो फिक्स है भैया AC। अब BC/AC तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। आफ्टर आई फाइंड cos A का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, cos A का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। दैट फॉर A एंगल है, इसलिए देयरफॉर दिस इज द बेस एंड हाइपोटेनस दिस इज द बेस एंड हाइपोटेनस दिस, मतलब कि cos A आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है भैया AB, बेस कितना है भैया AB और हाइपोटेनस कितना है भैया AC। अब AB बटा AC, AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा था आपका निकालने के लिए साइन C और cos C। साइन C का मतलब एंगल कौन सा लेंगे, A एंगल नहीं, अब A एंगल। तब जैसे ही एंगल लेंगे तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। अब चेंज किसको करना है भैया, तो ई बेस हो गया और ई परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल अगर इस पे हो गया तो ई बेस और ई परपेंडिकुलर हो गया। अब चलिए साइन C बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, मतलब P कौन है बताइए, ई एंगल है तो PE हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस E हो गया, मतलब साइन C बराबर AB बटा AC। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अगर cos C कहा तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, cos C इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस तो यही हो गया बेस, सॉरी अगर ई एंगल है cos C के लिए तो बेस ई हो गया, तो बेस कितना हो गया BC और हाइपोटेनस AC, BC/AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये रेशियो में है इसलिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।